होगी कुछ अहम खबरों की। सावन माह की शुरुआत से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा सेवाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जबकि भीड़ प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूत किया गया है ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आज और कल के लिए यात्रा पर रोक लगा दी है। यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर हालात गंभीर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एहतियातन ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सरकारी एडवाइजरी का पालन करने और मौसम सामान्य होने तक हरिद्वार में कांवड़ मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा सेवाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जबकि भीड़ प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूत किया गया है ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। सावन माह की शुरुआत से पहले उत्तराखंड के हरिद्वार प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम, मेडिकल कैंप, पेयजल व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने अपील की है कि सभी श्रद्धालु निर्धारित मार्गों का पालन करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करें। श्रावण मास हमारा 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 11 तारीख को जलाभिषेक है और इसमें 25 तारीख को ब्रीफिंग होगी थी जो फोर्सेस की और डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो गया है और इसमें पूरे मेला क्षेत्र को अच्छे से इस इवेंट को, मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स, सुपर जोनल पुलिस ऑफिसर्स एडिशनल एसपी स्तर के और जोनल ऑफिसर्स सीओ स्तर के और सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं वो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के हैं। इनके साथ साथ मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हैं इनके समकक्ष। और इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री की लगभग 13 कंपनियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी है और एटीएस की 2 टीम्स मिली हैं हमें और उसके अलावा स्टैंड बाय में भी और टीम्स हैं। बीडीडीएस की 6 टीम्स हैं हमारे पास और इसके अतिरिक्त 10 कंपनी पीएसी है और बड़ी संख्या में हमें पर्याप्त संख्या कहना चाहिए, हमें एपी के और सीपी के जवान और ऑफिसर जो हैं बाहर से प्राप्त हुए हैं इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए। और बाकी जो अलग अलग इकाइयां, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती हैं पुलिस की, जैसे कि फायर सर्विस हो गई, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, इसकी से हमें कंपोनेंट पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल इसमें नियुक्त किया गया है कि हम मेले को सकुशल संपादित करवा सकें और जो बाहर से जितने भी हमारे शिव भक्त आ रहे हैं, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर सकें कि वो जल भर के अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। सीसीटीवी कैमरे जो हमारे अभी कंट्रोल रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसमें 301 सीसीटीवी। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आज और कल के लिए यात्रा पर रोक लगा दी है। यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर हालात गंभीर बने हुए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एहतियातन ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सरकारी एडवाइजरी का पालन करने और मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थगित करने की अपील की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में महंत दुर्गादास के बयान के बाद हरिद्वार में संत समाज की बैठक हुई, जिसमें मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि किसी संत या महंत को पद से हटाने का अधिकार महंत दुर्गादास को नहीं है। उन्होंने उन पर संत समाज में मतभेद फैलाने का आरोप लगाया और अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने असली नकली देवताओं के दावों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कल एक पीसी श्री महंत दुर्गादास जी महाराज बड़ा अखाड़ा ने प्रयागराज में की थी। उसने आरोप हम पे लगाए। मैं दुर्गादास जी महाराज को कहना चाहूंगा, हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें भी साथ लेके, वो वाला हाल उनका है। उन्होंने पहले रुक्मिणी जी को डुबाया, दामोदर दास जी को डुबाया, कई संतों को डुबाया। अब वो नए अखाड़े को लेकर के बैठे हैं। आज जितना भी दंगा फसाद हो रहा है, इसका कारण कौन है, इसकी देन कौन है? दुर्गादास जी महाराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हमारे अत्यंत प्रिय हैं। उन्होंने आज श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में पेशी किया और नया अखाड़ा उदासीन के कुछ वरिष्ठ महात्मा, बड़ा अखाड़ा उदासीन के कुछ वरिष्ठ महात्मा यहाँ आए पूज्य महाराज श्री के साथ, और इन्होंने इस बीच में पीसी में ये कहा कि देवता का विषय है, तो देवताओं के विषय पर बात हुई। तो पूज्य महाराज श्री ने जांच का विषय रखा कि जांच का विषय जांच होना चाहिए। जांच में जो देवता अगर इनके पास असली है तो इनकी पूजा हो जाए, इनकी मान्यता हो जाए, उनके पास असली है तो उनकी मान्यता हो, उनकी पूजा हो। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच देहरादून की नंदा की चौक स्थित नए पुल के अप्रोच रोड ढहने से देहरादून पांवटा साहिब मार्ग की आवाजाही प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निर्माण गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुल पूरी तरह सुरक्षित है और केवल अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है। जरूरत पड़ने पर मामले की जांच कराई जाएगी और मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट चल रही है और आम आदमी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से घबराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार 9 वर्षों में जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। साथ ही दावा किया कि बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हारने की स्थिति में है। भाजपा पिछले दिनों कितनी परेशान थी जब छात्रों की गूंज में राहुल गांधी आ रहे थे, पूरे प्रदेश ने देखा है। भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है, और जो कहती है उसे करती नहीं है। ये पूरे प्रदेश में 9.5 साल में जनता देख रही है कि कहा जो था वो किया कुछ है नहीं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जनता के बीच में जाकर परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता को बता रही है कि जो 9.5 साल आपको इन भाजपा वालों ने ठगा है, और जो लगातार अब 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं, जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, इनकी घोषणाओं में मत आ जाना, क्योंकि अभी ये तरह तरह के प्रपंच करेंगे। हो सकता है आने वाले कल में तुम्हारे खातों में रुपए भी डालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि 500 का सिलेंडर आपको जो है इस समय 1100 रुपए में, 1000 रुपए में मिल रहा है, और वही दालें और वही तेल जो 70 रुपए में मिलता था वो 150-200 रुपए में मिल रहा है। तो अगर 1 साल का टोटल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं 10-20 हजार रुपए देके आपसे एक ही साल में 15 से 20 हजार रुपए वसूलने का। मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मसूरी देहरादून मार्ग पर पावर हाउस से आगे हनुमान मंदिर के पास भारी भूस्खलन देखने को मिला। पहाड़ी से गिरे मलबे
और बोल्डरों के कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं सूचना पर पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। देहरादून के नंदा की चौकी स्थित नए पुल की अप्रोच रोड लगातार बारिश के चलते धंस गई, जिससे बड़ा गड्ढा बन गया और आवाजाही रोक दी गई। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का हाल ही में उद्घाटन हुआ था। इससे पहले यहां बना वैकल्पिक पुल भी बारिश में बह गया था। घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने मौके पर निगरानी बढ़ा दी है और क्षति का आकलन किया जा रहा है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात प्रभावित है। वहीं प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुल पूरी तरह सुरक्षित है और उसकी संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। संबंधित कार्यदायी संस्था ने अप्रोच रोड की मरम्मत शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से मरम्मत पूरी होने तक सावधानी बरतने और यातायात निर्देशों का पालन करने की। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है, पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाए। रुद्रपुर गैंगरेप मामले में उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल फरार चल रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बगवाड़ा चौकी इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्धों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी गुरबाज उर्फ मानू के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस की निगरानी में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और अन्य अहम साक्ष्य बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाल कुआं के एक स्टोन क्रैशर में दर्दनाक हादसे में 30 साल के मजदूर पवन सिंह की रेत में दबने से मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि पवन डंपर पर कट्टे लगा रहा था, तभी लोडर चालक ने बिना देखे रेत डाल दी। बरसात के कारण भारी रेत में दबने से उसका दम घुट गया। वहीं परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही गई है। शाम को हमें सूचना मिली कि एक रेत के ढेर में बॉडी जो है वो मिली है। उसमें हम तत्काल मौके पे गए, वहाँ पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। तो वहाँ पर जो बॉडी है उसके सूचना और प्रचार करने पर उनके परिजन वहाँ पर आए। उन्होंने उसकी शिनाख्त की पवन सिंह के रूप में, और उसके बाद जो घटनाक्रम है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके संबंध में जो मृतक पवन सिंह है उनके पिताजी की तरफ से एक तहरीर भी हमें मिली है, उस पर भी हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और तहरीर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और इसकी हम हर पहलू से जांच करेंगे। लगातार मूसलाधार बारिश से मंगलवार को फिर भूस्खलन हुआ। कोलू खेत स्थित हनुमान मंदिर के पास मलबा और बोल्डर गिरने से मसूरी देहरादून मार्ग करीब 1 घंटे बंद रहा। पानी वाले बैंड पर एक रेस्टोरेंट मलबे में दब गया। हालांकि सभी लोग सुरक्षित निकल गए। रेस्टोरेंट संचालक ने 2025 की आपदा के बाद भी मुआवजा न मिलने और सुरक्षा कार्य नहीं होने का आरोप लगाया। प्रशासन ने मलबा हटाकर मार्ग बहाल किया और सतर्क रहने की अपील की। काफ़ी साल से मेरे पिताजी यहाँ पर जलपान गृह चला रहे थे, उसके बाद मैंने चलाया। पिछले साल भी देखा होगा आपने, यहाँ पर आपदा आई थी, उसमें भी ये क्षतिग्रस्त हो गया था। लगभग ये 6 महीने नहीं हुए, मैंने सरकार से इसमें रिटेनिंग वॉल की
डिमांड करी थी। इसमें कुछ इसका पहाड़ का ट्रीटमेंट कर दिए, इसमें प्लांटेशन कर दिए, पर सरकार की तरफ से इसमें कोई भी सहायता का कुछ वो कदम आगे नहीं आया। और ठीक कल की बारिश में ये ऐसा हुआ कि कल इतनी तेज भारी वर्षा के कारण मेरी पूरी दुकान में सारा सामान डैमेज हो गया। भारी मलबा के कारण सारी मिट्टी अंदर घुस गई और मेरा सारा सामान खराब हो गया। ये चीजें तो देखो लाइफ में चलती रहती है, अगर हम इन चीजों को देखेंगे तो हम कुछ ही नहीं हो पाएगा। हमें तो खुशी है कि चलो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ काम कर रही है, सुविधाएं कर रही है। इसमें गलती हमारी है कि हम पहाड़ों को नुकसान कर रहे हैं, उन चीजों को कर रहे हैं। अगर हम उस चीज को अगर हम तोड़ेंगे, पेड़ों को काटेंगे, करेंगे तो उससे हमें ही नुकसान होगा। गवर्नमेंट तो हमें रोज बोलती है कि आप अपनी चीजों का ध्यान रखें, पहाड़ों को ना काटें, गंदगी ना फैलाएं, चीजों को ना करें, पर हमें उस चीजों और हमें खुशी है कि तब भी गवर्नमेंट अपना हमारे सहयोग कर रही है। गवर्नमेंट हैंड टू हैंड जेसीबी वगैरह, पुलिस प्रशासन वगैरह हमारी सहायता कर रही है, हमें गाइड कर रही है कि आप कैसे करिए, दूर रहिए थोड़ा इनसे और अपने अपने कामों में लगे रहिए और अपना ठीक है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।